नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने? कांतारा में अलग अगर बात की जाए तो मुझे ये लगा कि इसका कंटेंट जो था वो बिल्कुल बाकी फिल्मों से और थोड़ा सा हटके था। जैसे बोलेंगे ना, अपन कंटाला नहीं करता है कभी। मेरी वॉइस सिलेक्ट हुई कांतारा के लिए। ऋषभ शेट्टी भाई ने खुद बोला कि मुझे सचिन की वॉइस इसके लिए चाहिए। लास्ट के 20 मिनट्स जो हैं वो तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आता तुम्हें? नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने? जानवर और पंछियों ने कंप्लेंट की है क्या? हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ एक ऐसी आवाज़ जिन्होंने जितने भी हमारे सिनेमा के जो दर्शक हैं उनके कानों में वो गूंजते रहते हैं और इन्होंने अपनी आवाज़ से सबको अपना फैन बना लिया है। चाहे वो KGF चैप्टर 1 हो, 2 हो या फिर हाल ही में रिलीज हुई कांतारा, जो एक डिवाइन ब्लॉकबस्टर है। इस फिल्म में भी इन्होंने हीरो पर अपनी आवाज़ दी है। कोई और नहीं, हमारे साथ है सचिन गोले। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी फीवर में। हेलो भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या ये रॉकी भाई की आवाज़ है या फिर हमारे शिवा की आवाज़ है? किसकी आवाज़ है ये बेसिकली? भाई पहले तो रॉकी भाई की आवाज़ थी, अभी भी है, और जब तक KGF रहेगी तब तक ये रॉकी भाई की आवाज़ रहेगी, और उसके बीच में ये कांतारा की शिवा की भी आवाज़ हो गई। कांतारा अपने आप में एक अलग फिल्म थी और सभी को इस फिल्म ने चौंका दिया। साथ ही साथ जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, ठीक है, वो अपने आप में एक अलग ही शख्सियत है। अब ऐसे में आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? आप पहले से ही KGF चैप्टर 2 में काफ़ी अपने आप को मतलब जोन में अपने आप को ढाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ वही फील, वही टच यहाँ पर भी नजर आया जी। तो कितना चैलेंजिंग रहा इस फिल्म में डबिंग? चैलेंजिंग की बात की जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जब मेरी वॉइस सिलेक्ट हुई कांतारा के लिए, ऋषभ शेट्टी भाई ने खुद बोला कि मुझे सचिन की वॉइस इसके लिए चाहिए, और हीरो एक अच्छे से ये कर सकता है, मतलब मेरी वॉइस को ये मैच कर लेगा। तो मनोरंजन जिन्होंने ये डबिंग कराई, तो उनसे ये कहा गया, प्रोडक्शन ने उनसे ये कहा, तो मनोरंजन ने बाद में मुझसे डिस्कस किया कि भाई कांतारा फिल्म जो है वो तुम्हें करनी है, तो इसके लिए लेकिन वॉइस जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। मैं बोला हाँ, बेसिकली वॉइस तो डिफरेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली KGF का जो कैरेक्टर था वो पूरा उस तरह से था जैसा हमने पहले आपके वीडियो में बात की थी कि पूरा रफ एंड टफ एंड ऑल डाउन टाइप वगैरह, और ये जो था, हाँ, और ये जो था इसका एटीट्यूड भी अलग, इसका कैरेक्टर अलग, सब कुछ अलग था। ये मतलब ऐसा कि एक गाँव का इंसान, और जो वो भी रफ टफ है, लेकिन एक गाँव वाले जो रफ टफ होते हैं उस तरह से था। इनको चाहिए था कि मवाली टोन हो, लेकिन मवाली टोन में भी वो बात ना हो जो KGF में थी। तो पहले तो शुरू में ऐसा था कि मुझसे ऑडिशन लिया गया, राइट। ऑडिशन लेने के बाद वो भेजा गया, भेजने के बाद में प्रोडक्शन ने कुछ चेंजेस मांगे कि थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि गाँवठीपन, जो गाँवारपन होता है वो थोड़ा सा हमको ज़्यादा चाहिए। तो मैं बोला कि चलेगा, ठीक है, एक बार और भेज देते हैं। तो तब तक हम रुके वहाँ पर। पहले ऑडिशन भेजा गया, भेजने के बाद हम लोग आधा घंटा रुके, उन लोगों ने भी डिस्कस किया होगा वहाँ पे बेंगलोर में, और उसके बाद कहा कि नहीं, इसमें थोड़े से चेंजेस चाहिए, तो वापस थोड़े से चेंजेस करके दे दिए। फिर थोड़ा सा वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर वापस तीसरी बार हम लोगों ने एक अपने हिसाब से करके भेज दिया, जो उनकी चाहत है वो, और हम लोगों ने सोचा कि अपने हिसाब से अपन कुछ तो डाल के देख लेते हैं। तो उन्हें वो पसंद आ गया, वो बोले कि भाई यही वॉइस अपने को अभी मेंटेन करनी है। और फिर बाद में डब स्टार्ट हो गई। अब डब स्टार्ट होने के बाद ऐसा हुआ कि 3 से 4 दिन लगे डब होने में पूरी पिक्चर, और इतने कम टाइम में बहुत कम वक्त मिला था, और बहुत कम वक्त मिला। मुझे पता है इस फिल्म की डबिंग नहीं हुई थी और कर्नाटका में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी ये फिल्म। हमने डिमांड की कि इसका आप हिंदी में आप लेकर आइए जी। तो उसके बाद से फिल्म मेकर्स ने इसको कंसिडर किया, और शायद यही वजह है कि इतना कम वक्त। बिल्कुल। और इसमें और एक मजेदार बात ये थी कि पहले तो ये OTT पे रिलीज होने वाली थी हिंदी में, लेकिन बाद में उन्होंने सक्सेस देखी कि कन्नड़ा में इतनी सक्सेस है, तो चलो इसको थिएटर रिलीज करते हैं। अब थिएटर रिलीज करने के बाद फिर एक ऐसा होता है कि हीरो की जो वॉइस करने वाला है उसके लिए चैलेंज और बढ़ जाता है। तो थोड़ा चैलेंज बढ़ गया। फिर ऋषभ भाई बोले कि मैं खुद एक बार आता हूँ मुंबई, और मुंबई में आके इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, थोड़े से इसमें और मुझे चेंजेस चाहिए। तो मैंने कहा कि कब आ रहे हो आप? तो बोले सैटरडे संडे। मैं बोला यार संडे को तो, बोले नहीं भाई निकालना पड़ेगा आपको संडे। तो संडे का दिन मैंने निकाल लिया उनके लिए, और सुबह से लेके शाम तक, मतलब ऐसा हुआ कि पहले के 3-4 दिन जो पूरी डबिंग हुई थी वो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रिलीज के जस्ट 2-3 दिन पहले जो करेक्शन थे वो करेक्शन ना होके ऐसा लग रहा था कि मैं वापस वो फिल्म फिर से डब कर रहा हूँ, क्योंकि वापस शुरू से उन्होंने पूरा ये किया। उनको जो चाहिए था वो जब तक नहीं मिल रहा था, तो तब रिटेक चल ही रहे थे।
और आखिरकार वो output सक्सेसफुल दिखा भी। हाँ वो आउटपुट दिखा भी, फिर सक्सेसफुली डबिंग अच्छी हो गई। अच्छी होने के बाद कुछ करेक्शंस और थे, वो फिर मंडे को आके मैंने वापस कर दिए, और इस तरह से फाइनल आउटपुट अच्छे से निकल गया और इसकी डब अच्छे से हो गई। इतने कम वक्त में दोस्तों इस फिल्म की डबिंग हुई है। मुझे याद है हम लोगों ने भी ट्विटर पर हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि इस फिल्म का आप हिंदी में डब वर्जन लेकर आइए। अब आलम यह है कि थिएटर्स में ये फिल्म रोर कर रही है। बेसिकली इट्स नाउ अ ब्लॉकबस्टर, डिवाइन ब्लॉकबस्टर। एक डिवाइन फिल्म के साथ ही ऐसा हो सकता है। एज अ डबिंग आर्टिस्ट आप ये बताइए, बहुत सारी फिल्मों को आपने डब किया होगा, इस फिल्म में अलग खासियत क्या लगी आपको? डब करते करते आप ये सीन देख रहे हैं, ये सीन देख रहे हैं, उस पर आप अपनी आवाज़ दे रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे थे आप? खैर देखिए, जितनी सारी फिल्में डब की, हालांकि सारी अच्छी थी, कांतारा में अलग अगर बात की जाए तो मुझे ये लगा कि इसका कंटेंट जो था वो बिल्कुल बाकी फिल्मों से और थोड़ा सा हटके था। मतलब किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि एक गांव है, उस गांव से मतलब फिल्म की बेसिकली स्टोरी देखा जाए तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल और डिवोशनल की तरफ ले जाती है। डिवोशनल है, और एक जो होता है फॉरेस्ट होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है, नेचर वर्सेस ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी है, और उसके अंदर वो डिवोशनल चीजें भी डाल दी। अब डिवोशनल चीजें डालने के बाद फिर हीरो का कैरेक्टर जो था, अब ऐसा होता है कि अगर कोई डिवोशनल फिल्म होगी तो उस हिसाब से कैरेक्टर भी सारे के सारे वही प्ले करते हैं। लेकिन इसके अंदर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने बोलते हैं ना जैसे डाउन टू अर्थ, मतलब एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ कैरेक्टर, एक हीरो का कैरेक्टर, बाकी सारे कैरेक्टर्स भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और पूरा एकदम रफ एंड टफ अपना स्टाइल में जी रहे हैं, अपने स्टाइल में खा पी रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द पिक्चर, मतलब आफ्टर द इंटरवल, वो फिल्म आपको फिर धीरे 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 कैसे डिवोशनल की तरफ ले चली जाती है। तो हाँ, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि सब्जेक्ट ये बिल्कुल हटके है। ऐसा है। बाकी फिल्मों की मतलब बहुत सारी फिल्में मैंने डब की हैं ऐसी डिवोशनल भी, लेकिन ऐसा है कि ऐसा कैरेक्टर शिवा जैसा वो बाकी फिल्मों में वैसा कभी मतलब ये नहीं था। जैसे अब मान लीजिए कोई भी, अब मुझे नाम तो याद नहीं आ रहे, लेकिन अगर कोई डिवोशनल फिल्म मैंने की होगी तो शुरू से ही लेके वो कैरेक्टर जो है वो चल रहा है पूरा डिवोशनल तरीके से, पूरा एक अपनी स्टाइल लेके। लेकिन इसका ऐसा है कि शुरू में जो है हीरो, अगर पब्लिक को, अगर मान लीजिए हिंदी ऑडियंस जो है, अगर मैं इनसे ये पूछूं कि शुरू में जब वॉइस ओवर चलता है और उसके बाद वॉइस ओवर के बाद फिर बाद में एक शॉट ऐसा है, एक सीन कि हीरो, वो छोटा बच्चा और एक हीरोइन ऐसे जंगल से चलते हैं और वो राजा की कहानी बताते हुए फिर बच्चा कुछ तो पूछता है, तो कोई कल्पना कर सकता है कि वो जो चल रहा है वो कैरेक्टर, वो आदमी, वो हीरो ही है, वो किसी को पता नहीं है ज़्यादा। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि हीरो जो है वो उस तरीके से पहले प्ले कर रहा है कि बहुत ही सिंपल कैरेक्टर, उसके बाद फिर वापस वो अपने गांव में जब उसकी एंट्री होती है तो बैलों पे से ये सब करते हुए जो एंट्री होती है उसकी, तो वो पूरी रफ एंड टफ तरीके से, फिर वो रफ एंड टफ तरीका पूरा चलता है इंटरवल तक। और आफ्टर इंटरवल जैसे जैसे उसको एहसास होता है कि भाई मेरे अंदर कुछ तो है और मैं किसी अलग चीज़ के लिए बना हूँ, फिर वो धीरे धीरे जो अपना कैरेक्टर चेंज करता है, तो वो माइंड ब्लोइंग था। और उसी शेड्स के हिसाब से हमें डबिंग भी वैसी कराई गई, बहुत टफ था, और लेकिन चीज़ें निकल के आ गई। ओके, चलिए ठीक है। एक डबिंग आर्टिस्ट के जरिए आपसे मैंने पूछ दिया, फिल्म के आप पात्र हैं जी। लास्ट के जो 20 मिनट थे उसके बारे में क्या कहेंगे आप? लास्ट के 20 मिनट्स जो हैं वो तो माइंड ब्लोइंग हैं, और मुझे लगता है कि शायद ही बहुत कम एक्टर ऐसे होंगे जो उस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मुझे बेसिकली पूछा जाए तो मैंने जो बोला कि 4 दिन मुझे डब के लिए लगे, उसमें से एंड का जो दिन था वो सिर्फ वो एंड के 10 मिनट का जो पार्ट था वो करने में चला गया। मतलब इतने ज़्यादा उसके अंदर रिएक्शंस, इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग, उसके अंदर इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें, उन सब चीज़ों का आकलन करना और एक एक चीज़ को बारीकी से करके ये सब, फिर बाद में जो रिकॉर्डिस्ट है वो बैठेगा, वो करेगा, वो सारा सिंग करेगा, ये सारी चीज़ें। तो लास्ट की अगर 20 मिनट देखे जाए तो मुझे ऐसा लगता है, अगर प्रॉपरली आप ऋषभ शेट्टी जी के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने तो मुझे लगता ही नहीं है, वो तो है ही फिक्स है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है उस लास्ट सीन के लिए। अपने करियर में इस तरह का प्रदर्शन मैंने भी नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए, और ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग एक्टर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लास्ट सीन जो था, उसी सीन ने पब्लिक को इतना भावुक कर दिया कि पब्लिक उसी लास्ट सीन पर ही, मतलब ऐसा अगर देखा जाए तो फिल्म का 20% हिस्सा जो है वो 2 घंटा पूरा ये पकड़ लीजिए, शुरू से लेके एंड के सीन तक आने तक, और बाकी 80% जो हिस्सा है वो पूरा लास्ट का सीन उस फिल्म को हिट कराने में साबित हो गया। हीरो की जो आवाज़ होती है एक तरह की फिल्म की पहचान भी बन जाती है, और आप पहचान बन गए। आपकी जो आवाज़ है हिंदी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मतलब बहुत लुभावनी आपकी आवाज़ बनती जा रही है। क्या कहेंगे जिस हिसाब से सक्सेस हासिल कर रही है फिल्म, और आपको भी, आपकी आवाज़ को भी पसंद किया जा रहा है?
सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ को वो लोग इतना पसंद करते हैं और मैं भी अपनी मेहनत पे पूरा खरा उतरता हूँ कि पब्लिक को कहीं पर ऐसा कुछ ये ना लगे कि अरे ये जो आर्टिस्ट है पहले अच्छा करता था अभी ठीक ठाक नहीं कर रहा है वगैरह सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं हर फिल्म पे अपनी पूरी तरह से मेहनत करता हूँ। कभी अगर कोई डायरेक्टर जो है वो कहे कि रीटेक्स लेने हैं तो मैं कभी जैसे बोलेंगे ना अपन कंटाला नहीं करता है कभी, तो वो कंटाला वगैरह वो सब मतलब वो वर्ड तो मैंने जब करियर मैंने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक मैंने वो वर्ड अपने मतलब इससे हटा ही दिया है सोच से। मैं वो सोचता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा मेन एम ये है कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छा वॉइस एक्टर बनकर रहूँ लोगों के सामने और लोग मुझे पसंद करते रहें और जो फिल्म है उस फिल्म को भी मैं न्याय देने में सक्सेसफुल रहूँ, मैं पात्र रहूँ। तो ये मेरा बेसिक एम होता है कि जो फिल्म का कैरेक्टर है वो मैं ठीक से निभाऊं और अपनी तरफ से मैं कोई कसर ना छोड़ूं काम में। और इसीलिए पब्लिक मुझे देखो अभी पसंद तो करती है, ठीक है। ऑब्वियसली। सो अभी जाते जाते कोई डायलॉग मतलब कुछ आप अपने अंदाज में बताना चाहें जो कांतारा का ही हो। कांतारा का डायलॉग वैसे तो बहुत छोटे छोटे डायलॉग्स हैं इसके अंदर, काफ़ी बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं हैं, लेकिन उन्हीं में अगर मज़ेदार डायलॉग अगर मुझे पूछे जाएँ तो जब इंस्पेक्टर के साथ उसका कन्वर्सेशन होता रहता है तो वो बोलता है कि तुम्हारी नौटंकी की वजह से फॉरेस्ट का ये खराब हो रहा है, ऐसे वो इंस्पेक्टर बोलता है। तो मैं बोलता हूँ नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने, जानवर और पक्षियों ने कंप्लेंट की है क्या? वो एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब हीरोइन के साथ उसका ये चलता रहता है, लव सीन चलता रहता है, तो हीरोइन जब बोलती है कि बीड़ी की बदबू आ रही है तो हीरो बोलता है कि तो सहल है ना। तो वो एक अच्छा लगा। और एक ट्रेलर में है एक ऐसा ही एक और है डिग्री को लेकर, 3rd डिग्री मिलेगा तो बोलता है अरे हाँ, जब हीरो वो एक कैरेक्टर बोलता है कि क्या बोलता है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर हीरो ऐसे जवाब दे रहा है अच्छा पढ़े बिना ही डिग्री, तो नहीं या जो इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगा। तो हीरो मतलब ऐसा कि चलो बचका नहीं इसमें या फिर उसको सामने वाले को गिराना है उस हिसाब से बोलता है पढ़े बिना ही डिग्री। तो वो एक छोटी चीज़ मुझे मतलब इस तरह की छोटी छोटी जो मज़ेदार डायलॉग्स हैं, मज़ेदार लाइंस हैं, ये करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अमेजिंग। सो गाइस आपने देख लिया कांतारा क्यों ब्लॉकबस्टर हुई, सक्सेसफुल हुई और उसके बाद हिंदी में भी ये तहलका मचा रही है। और हिंदी में अगर बहुत ही ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड और फैमिलियर होती जा रही है फिल्म, तो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी और का है उनमें से एक हमारे सचिन गोले जी भी हैं। पहले KGF चैप्टर 1, 2 और 3 भी आने वाली है और अब कांतारा अ डिवाइन ब्लॉकबस्टर। तो इनकी बातें आपने सुनी, इनका अंदाज आपने सुना, इनकी वॉइस आपने सुनी। आपको कितना पसंद आया पूरा कन्वर्सेशन जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट वॉइस आर्टिस्ट ऑफ इंडिया सचिन गोले। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।